नमस्कार दोस्तों। पॉलीगन का ये सेकंड पार्ट है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट वीडियो मैंने इसके पूरे कंसेप्ट को आपके सामने रखा था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर आप फॉर्मूला देखें तो सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता था। आपका फॉर्मूला था 2n - 4 × 90। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ तो आपका क्या बचा n - 2 × 90, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो n - 2 × 180। आप चाहो तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। यदि सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री हो तो ठीक है। और देखिए, ये तो आपके सभी कोणों का योग हो गया। मतलब कोई भी आपका फिगर है तो उसके अंतःकोणों का योग हो गया। अगर एक कोण की अगर बात करनी है तो उसमें ही भुजाओं का हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। भुजाओं का डिवाइड कर दें। और ये आपका फॉर्मूला होता है जब आपका फिगर रेगुलर हो। रेगुलर मीन्स नियमित, मतलब आपके सभी एंगल समान हो और सभी आपकी भुजाएं समान हो, उसे कहते हैं। और उसी के लिए ये फॉर्मूला बना होता है। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपसे बोल दिया। अब चलिए देखते हैं। तो प्रत्येक कोण का फॉर्मूला क्या होता है। प्रत्येक कोण का फॉर्मूला होता है, तो आपका था 2n - 4 × 90 अपॉन n। और इसकी जगह पे मैंने आपको ये रखा हुआ है, क्या रखा है, n - 2 × 180, ठीक है। अब अगर प्रत्येक कोण की बात है तो यहाँ पर n आ जाएगा आपका, और वही वैल्यू आपको 144 दी गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो n आपका इस तरफ आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 144 n = 180 n - 360, ठीक है। अब 144 n को इस तरफ लाएंगे और 360 को इस तरफ लेके आएंगे। तो 180 में से जब आपका 144 n जाएगा तो आपका बचेगा 36 n, ठीक है। अब 36 को यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 टाइम्स आएगा, तो n = कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक मेथड से और भी कर सकते हैं। कैसे कि अगर अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण अगर 144 हो, आपको पता है कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर ये आपका 180 का होता है। मान लीजिए कोई भी फिगर है आपका, ये है फिगर, ठीक है। उसमें अगर ये एंगल 144 का है तो ये एंगल आपका, ये दोनों का सम 180 का होगा, नहीं होगा, इस तरह से। तो अगर एक आपका अंताकार 144 है तो आप बताइए एक्सटीरियर आपका कितना होगा, 36 होगा, तभी तो दोनों का सम 180 होगा ना। तो एक्सटीरियर एंगल अगर आपको दिया हो तो 360 में आप भाग दे दीजिए तो आपका 60 निकल के आ जाती है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल आपको दिया जाना चाहिए तो आप 360 में भाग देंगे तो आपकी भुजाओं की संख्या निकल के आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य तथा आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है। सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये आपका है एक्सटीरियर, ये आपका है इंटीरियर, इनका अनुपात है 2:3। एक जरा बात बताइए, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 का होता है। 3 और 2 5, 5 बराबर आपका 180 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 5 3 15 और 5 6 30, 36 डिग्री होगा ना। तो 1 बराबर 36 डिग्री, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और आपसे भुजाओं की संख्या पूछी, और भुजाओं की संख्या के लिए आपको अगर एक्सटीरियर एंगल पता हो तो आप क्या करेंगे, 360 में बस 72 का डिवाइड कर देंगे। तो 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, तो आपका 5 भुजाओं वाला फिगर बन के आ जाएगा, पंचभुज, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 144 डिग्री हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। तो योग का मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया था, n - 2 × 180, ठीक है। ये आपका होता है सभी कोणों का योग, अंतःकोणों का योग, तो वो आपको 144 दिया गया है।
बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपका ये देखिए 8 से देखिए, सॉरी 18 दही 180 और 18 अट्ठे 144, ठीक है। अब वहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर 0 और लगा हुआ है, ठीक है, इसको आप और देख लीजिएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 कम 18, 18 अट्ठे 144, ये आपका था, ठीक है। 8, तो n बराबर क्या हो जाएगा 8 + 2 n बराबर 10, 10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी। आगे देखिए, यदि किसी n भुजाओं वाले समभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का दोगुना है, अंतःकोण बाह्य कोण, ठीक है। तो अंतःकोण जो बाह्य कोण का दोगुना है, तो ये अगर 1 है तो ये 2 है, और अंतर और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। 2 और 1 3, 3 बराबर 180, तो 1 बराबर आपका 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो हम एक्सटीरियर से भुजाएं निकालते हैं, तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 60 है तो ये भी 60 हो जाएगी। आप कह रहे हैं n का मान बताइए, मतलब भुजाओं की संख्या बताइए, तो आपको पता है जब आपको एक्सटीरियर एंगल पता हो 360 में हम लोग भाग दे देंगे, आपका आंसर 10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 6 का 36, 6 आ जाएगा, ठीक। 6 आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। 360 में 60 का भाग देंगे तो 6 आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का 5 गुना है, बहुभुज की संख्या बताइए। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 गुणा 180, उसका जो योग है वो सभी बाह्य कोणों के योग का 5 गुना है। तो सभी बाह्य कोणों का योग आपको पता है कि 160 होता है, उसका अगर ये 5 गुना है, ये तो 5 गुना पहले से हो गया, तो इसको 5 गुना बनाने के लिए तभी जाकर आपका ये इक्वल होगा, ठीक है। किसी भी फिगर के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, उसका ये 5 गुना है। अगर ये पहले से 5 गुना है तो यहाँ पर 5 गुना करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 180 दूनी 360, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो n-2 बराबर 10, n बराबर 10 + 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 भुजाओं वाली किसी बहुभुज का एक आंतरिक कोण 100 है और अन्य कोण समान हैं, प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो देखिए अगर एक कोण आपका 100 है तो आपके 7 कोण और बचे, वो सभी समान हैं, तो हम अगर एक को x मानेंगे तो सभी 7 क्या हो जाएंगे 7x हो जाएंगे, बराबर। ये क्या है, 8 भुजाओं वाली किसी बहुभुज का एक आंतरिक कोण 100 है और अन्य कोणों का मान समान, अन्य कोण समान है। तो ये आपके सभी 8 कोण उड़ गए, और सभी कोणों का योग क्या होता है आपको पता है n-2 × 180, ठीक है। तो n की जगह हम लोग 8 है ना आपकी भुजाएं, तो यहीं पर हम 8 भी कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में मैंने 8 लिख दिया, इसको आपको सॉल्व करना था। तो 100 × 7, 100 + 7x बराबर, देखिए 8 में से 2 जाएगा 6, तो 18 छिक्का 108, तो 1080 हो जाएगा आपका। 100 आपका इस तरफ जाएगा, तो 7x बराबर 980 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 980/7, तो आपको 140 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी 7 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक तीनों कोणों का मान 132 है, अन्य सभी 4 कोण समान हैं, प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। देखिए 3 कोण आपके, तीनों कोणों का मान ये है, तो आप प्रत्येक 3 कोण हैं आपके 132 के, तो आप क्या करेंगे 132 × 3, ठीक है। और अन्य 4 कोण समान है, अगर मैं एक को x मान लेता हूँ तो 4 कोण 4x हो जाएंगे, बराबर। ये फॉर्मूला क्या होता है n-2 × 180, और n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 7 रख सकते हैं, ठीक है। गुणा 180, 7 में 2 जगह 5, 18 पंच 90, तो ये तो आपका 900 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 + 4x, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेकर आएंगे। 4x बराबर 900 - 396,
4x, ये आपका लेस करेंगे, आपका 6 बचेगा। ये आपका 10 में से आपका 6 गया और 9 का 9 जीरो हो जाएगा यहाँ आपका। और ये आपका यहाँ पर 8, 8 में से 3 गया 5। तो x बराबर 506/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और आपका 4 छिंग 10 में सॉरी यहाँ पर 4 बचेगा और 4 छिंग 24, तो 126 आपका आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम खटभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं? एक अपोजिट छोर को आपस में मिलाने से विकर्ण बनता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या? विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला मैंने बताया था। विकर्णों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है n-3/2। तो यहाँ पर n क्या है? सम खटभुज है, तो इसकी होती है भुजाएं 6, तो 6 3/2। आप देखिए 6 में से 3 गया 3/2, 2 3 6, 3 3 9, ठीक है। तो ये 9 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या में अनुपात 5:4 है। दोनों बहुभुज के अंतःकोणों का अंतर 6 है। दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो भुजाओं की संख्या का अगर अंतर दिया गया है, दोनों बहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया है, ठीक है। तो अंतःकोण कैसे निकालेंगे आप ज़रा देखिए। n-2 × 180, ये तो आपका हो गया अंतःकोणों का योग, और इसी में अगर भुजाओं की संख्या का भाग दे दें, सभी अंतःकोणों का आपका अलग अलग मान आ जाता है। चलिए अगला अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको भुजाओं की संख्या मान लूँ तो आपका ये 5n हो जाएगा और ये आपका 4n हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 5n - 2 × 180/5n, ठीक है, माइनस 4n - 2 × 180/4n। ये आपका प्रत्येक कोण का मान आ गया। तो इनका जो अंतर है वो आपका क्या है? 6 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से 180/n का अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर आपका बचेगा 5n - 2 यहाँ अपॉन 5 बचेगा, माइनस यहाँ पर आपका 4n - 2 अपॉन यहाँ पर 4 बचेगा, इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको यहाँ पर काटते हैं, 6 3 18, 30 आ गया। 30/n आएगा तो n आपका ऊपर जाएगा, 30 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। आगे देखिए 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। 5 चौको 20, तो 4 पंचे 20n माइनस 4 दूनी 8 माइनस 4 पंचे 20, तो आपका 20n माइनस 4 पंचे 20 और 5 दूना 10 बराबर n/30, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 20n से 20 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये आपका प्लस का है। आगे देखिए सॉरी ये माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे करेंगे ना तो ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा। अब देखिए ऊपर भी 2 बचा आपका, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और नीचे भी आपका 2 है, तो 2 से 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये बचा मात्र n/3, 3 आपका इस तरफ आपका पहुँच जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 आपका इस तरफ आएगा, क्योंकि ये पूरा मैटर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 बचा हुआ आपका, 3 इस तरफ आ जाएगा, 3 बराबर आपका n आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आएगी? 3, तो 3 आपका आ गया। तो आप देखें अनुपात क्या था? 5:4 था ना, 3 5 15 और 3 चौको 12, तो 15/12 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए n मैंने 5n हो गया -2 × 180/5n, तो ये आपका एक कोण का मान आ गया। ऐसे इसमें एक कोण का मान आ गया, और दोनों अंतःकोणों के जो कोण का अंतर है वो आपका 6 है। इसको मैंने सॉल्व किया तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 5 15, 3 चौको 12, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 10।
दो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्याओं में अनुपात 1:2 है और उनके अंतःकोणों में अनुपात 2:3 है। दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? देखिए जैसा मैंने अभी निकाला था आप वैसे निकालेंगे। आप इसको 1n मान लेंगे, इसको आप 2n मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो क्या करेंगे, तो n-2 इंटू 180 अपॉन n, क्योंकि ये आपके अंतःकोण की बात की है तो कोण आपका ऐसे निकलता है, माइनस ये आपका 2n - 2 अपॉन 2n, और यहाँ पर 180 का रहेगा। ये अनुपात है वो आपका 2:3 है, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर, सॉरी ये आपका अंतर नहीं है, अनुपात है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका अनुपात है। तो n से n काट दीजिए, 180 से 180 काट दीजिए, 2 से आप इसको काट दीजिए तो n-1 बचेगा। तो यहाँ आपका बचा n-2, आपका बचा n-1, और यही अनुपात आपका कितना है, 2:3 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 3n - 6 बराबर 2n - 2, ठीक है। तो ये 2n आपका इस तरफ आएगा, 3n - 2n इक्वल टू -2 + 6। 3n में से 2n जाएगा तो आपका n बचेगा, और 6 में से 2 गया आपका 4 बचेगा, तो n बराबर 4 आ गया। अब यहाँ देखेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 4 और 8 आपका आ जाएगा भुजाओं की संख्या, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट।